शनिदेव वर्तमान समय में जब हम ये कार्यक्रम 13 सितंबर 2024 के साथ में रिकॉर्ड करने की तरफ जा रहे हैं तो वक्री चल रहे हैं। साथ में ही जो शनिदेव मिथुन राशि के महानुभावों के लिए नवम भावस्थ चलायमान है, भाग्य भाव में उनकी स्थितियां अगले 6 महीनों तक और है और उसके बाद मिथुन राशि के महानुभावों के लिए शशि योग बनने वाला रहेगा। अष्टमेश और नवमेश शनिदेव नवम भाव में है। तो सर्वप्रथम और सबसे महत्वपूर्ण बात यह निकल कर आती है कि जब भाग्येश शनिदेव भाग्य भाव में होते हैं और वो भी अंतिम सिरे के साथ में होते हैं तो अत्यधिक सुखद परिणामों की व्यवस्था को सामने रख कर जाने वाले होते हैं। इसका सीधा अर्थ ये है कि जब व्यक्ति विशेष के लिए शनिदेव जैसे ग्रही व्यवस्था के स्वरूप में भाग्य का सहयोग बना हुआ हो तो फिर कोई भी और गफलत नहीं रह जाती। भाग्य के सहयोग का अर्थ ये होता है कि 50-50 चांसेस किसी वर्क में आपके सिस्टमेटिक लेवल के एग्जीक्यूशन के हैं या फिर सक्सेस के हैं। तो जब 50% तक की रिस्क को अपने साथ में क्यूमुलेट किया है और जैसे ही आगे बढ़ गए तो एंड ऑफ द डे वो पोजीशन और वो प्रपोर्शन रिजल्ट्स के अप्रोच को काफ़ी हद तक सिग्निफिकेंट बेस पर पॉजिटिव करता चला जाता है। शुरुआत में जब भी शनिदेव भाग्येश होकर भाग्य भाव में होते हैं तो उतना सपोर्ट नहीं, परंतु जैसे जैसे अंशगत व्यवस्थाओं में ये यात्रा आगे बढ़ती है और जब शनिदेव चेष्टा बल प्राप्त करके हों यानी वक्री हों और थोड़ा सा और गहनता की तरफ जाएं तो देखिए अभी पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र स्थितियों में उसके बाद शतभिषा नक्षत्रीय परिधि का आधार रहेगा और उसके बाद पुनः पूर्वा भाद्रपद की ओर शनिदेव की यात्रा बढ़ने वाली रहेगी 27 दिसंबर 2024 के बाद से। तो जब बृहस्पति राहु और बृहस्पति के नक्षत्रों के साथ में शनिदेव की स्थितियां हो और साथ ही साथ स्पष्ट रूपेण जब भाग्येश होकर यानी उच्च शिक्षा भाव के अधिपति होकर शनिदेव उच्च शिक्षा भाव में हो तो व्यक्ति अपने एजुकेशन के बेसिस पर अपनी फिलॉसफी को वर्किंग प्रोसेस में लेकर आने के बेसिस पर वहीं पर जो दर्शन की व्यवस्था होती है उसको अपने भीतर जागृत करने के आधार पर और सबसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक धारा के आधार पर जो प्रक्रिया सामने है वो अत्यंत व्यवस्थित क्रम को निर्मित करती है। गौर कीजिएगा कि रिसर्च हाउस की लॉर्डशिप शनिदेव नवम भावस्थ यानी भाग्य भाव में है और पुनः तीसरी दृष्टि से अपने नीचस्थ राशि स्थान को देखते हुए, 7वीं दृष्टि से सूर्य राशि स्थान को और 10वीं दृष्टि से मंगल राशि स्थान को देखते हुए राहु और देव गुरु बृहस्पति की अवस्थाएं भी अभी यह मंगल राशि स्थान को देखती हुई है। सीधे सीधे अर्थों में राहु मीन राशि स्थान में चल रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति द्वादश भाव में चल रहे हैं। तो 3 ग्रह व्यवस्थाएं जो प्रमुख तौर पर है वो रोग, रिपु और ऋण भाव के साथ में दृष्टि निक्षेपण किए हुए है। आप गौर कीजिएगा, अगर स्पेसिफिक पर्पस के साथ में बात करें तो नौकरी पेशा जीवन में किसी भी चेंज को आप इवॉल्व करना चाहते हैं और मालूम है कि यहाँ 50% तक सफलता के आयाम है और 50% तक नकारात्मकता भी रह सकती है, तो वहाँ आप अपने सक्सेस के रेशियो को बढ़ोतरी के साथ में देख सकते हैं। जब फॉर्च्यून का सपोर्ट हो तो बिना किसी हिचकिचाहट के बड़े निर्णय की गतिविधियों को अपने साथ आत्मसात करके यहाँ पर गतिमान हुआ जा सकता है, जिसमें अधिक चिंता के विषयक क्रम नहीं है। ये स्पष्टता रखिएगा कि आप व्यापारिक जीवन में किसी व्यक्ति विशेष के साथ में बिजनेस पार्टनरशिप की तरफ जुड़ना चाहते हैं, कोई और ऑप्शन को क्यूमुलेट करके अपने साथ में देखना चाहते हैं, वहाँ पर भी सपोर्टिव रिदमिक बेस बहुत शानदार तरीके से आपके साथ में बना हुआ है। थोड़ा सा और इन डेप्थ पर्पस के साथ में हम देखें तो आप यहाँ बिजनेस के प्रोस्पेक्ट में यदि किसी भी टेक्निकल अप्रोच को अपने साथ एक्सपर्टीज में लिए हुआ है और उसके बाद में बिजनेस में और ज़्यादा एक्सपेंशन की तरफ जाना चाहते हैं, किसी व्यक्ति विशेष को जोड़ना चाहते हैं जो उसी क्षेत्र विशेष का अनुभवी है, तो उसके अनुभव का निचोड़ और आपकी एक्सपर्टीज यहाँ पर वारे न्यारे की स्थितियों को लेकर आ सकती है। तो इसी वजह से जो ये समय समागम है आपके लिए अत्यंत प्रबुद्ध अवस्थाओं का निर्माण क्रम निर्मित करता चला जाता है, जहाँ से कोई और रुकावट बाधा साथ में नहीं। ये स्पष्टता अपने साथ में अवस्थित करके चलने का पूरा प्रयत्न
आप करते चले जाइएगा कि जब यहाँ नवम भाव की स्थितियाँ नवम भाव में हो और अष्टमेश होकर हो तो व्यक्ति मेटल संबंधी कामकाज में भी अपनी स्थितियों को शिरोधार्य तौर पर और तीव्रगामी करके आगे बढ़ाने का प्रयत्न कर सकता है। ये वो समय अंतराल है जहाँ पर आप रियल एस्टेट के साथ में यदि जुड़े हुए हैं और कोई बहुत पुरानी ज़मीन संबंधी स्थितियाँ आपके साथ में रखी हुई है जिसके अच्छे दाम आ रहे हैं, उस निवेश को पुनः आप अपने कार्य क्षेत्र के साथ में बढ़ाना चाहते हैं, तो ये समय वहाँ अत्यंत सहयोग की अवस्थाओं को लेकर आता है जिसमें किसी भी तरीके की नकारात्मकता के भाव साथ साथ में चलायमान होने वाले नहीं होते। ये क्रिस्टल क्लियर बेसिस अपने साथ में क्यूमुलेशन में लेकर चलने की आप कोशिश यहाँ पर करते चले जाइएगा कि जो आपने यहाँ लॉजिस्टिक्स या आईटी फील्ड के साथ में खुद के कामकाज की कोई भी शुरुआत कर दी है, तो ये जो 6 महीने हैं जब शशयोग बनेगा, जब कर्मेश शनिदेव कर्म भाव के साथ में, जब कर्म भाव के साथ में शनिदेव की स्थितियां रहेंगी, तो ये स्पष्ट मानिएगा कि एक तरह से अष्टम और भाग्य भाव के अधिपति जब कर्म भाव के साथ में रहेंगे तो व्यक्ति की स्थितियां और अधिक बेहतर सिरों के साथ में आगे की ओर आती चली जाती है। रुकावटें और बाधाएं बिल्कुल भी साथ में रहने वाली नहीं होती। तो क्लैरिटी ये है कि अभी का जो समय इन 6 महीनों का है, इसको अटमोस्ट यूटिलाइजेशन के प्रोसेस और प्रोस्पेक्ट के साथ देखते हुए आप आगे की गतिविधियों को शिरोधार्य करके बढ़ने का प्रयास करते चले जाइएगा। जो महानुभाव एनालिटिक्स के साथ में जुड़े हुए हैं, विदेश संबंधी गतिविधियों के साथ में कामकाज चल रहे हैं, तो हम कई बार इंतजार करते हैं कि जब कर्म भाव के साथ में शनिदेव आएंगे तो और तीव्रगामी होंगे और साथ ही साथ उनकी तीसरी दृष्टि जो है द्वादश भाव पर रहेगी, परंतु उसके पहले का भी समय, क्योंकि अष्टम के साथ में भी विदेश संबंधी गतिविधियों को देखा जाता है, तो पूरा सहयोग है। इसी वजह से आप यहाँ पर अपने लिए डॉक्यूमेंटेशन के अप्रोच को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वीज़ा प्रोसेसिंग जैसे अप्रोच को और क्यूमुलेशन में इफेक्टिव नोट देना चाहते हैं, वो पूरा सपोर्टिव बेस आपके साथ में यहाँ पर है, बिना किसी रुकावट और बाधा के। जो जर्नी आगे की तरफ इवॉल्विंग पर्पस में आनी चाहिए, जिसमें कोई भी आप रुकावट नहीं देखते, ये गौर करके चलिएगा कि जब 8th हाउस की लॉर्डशिप 9th हाउस के साथ में हो और व्यक्ति विशेष अपने साथ स्थान परिवर्तन की योजनाबद्ध अवस्थाओं को भी देख रहा हो, तो मन के भीतर कोई और मुगालते और चिंताएं रखने की जरूरत नहीं। स्पष्ट तौर पर अपनी प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाकर व्यक्ति विशेष अपने साथ में एक बेहतर प्रवाह लेकर आ सकता है। कुल जमाजोड़ ये समय आपके लिए सहयोगी है, सकारात्मक स्थितियों का नव निर्माण क्रम है जिसमें सारी ही चिंताएं हटती चली जाती है और आप अपने भीतर के स्थिरगामिता को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने का प्रयत्न करने वाले होते हैं। इसी एक प्रक्रियाबद्ध अवस्था को अपने भीतर तक लेकर चलिएगा। हम ये दरख्वास्त आपसे स्पष्ट रूपेण करना चाहेंगे कि जो कार्य निर्णय लंबे समय से रुके हुए थे, अटकाव की तरफ थे, वहाँ पुनश्चय सुधार की योजनाबद्ध अवस्थाएं आपके समक्ष आती चली जाती है। और इसी के साथ में ये स्पष्टता रखने का प्रयत्न करें कि आप हायर एजुकेशन को रिलेट करते हुए किसी भी पॉसिबिलिटी के साथ में डिसीजन लेना चाहते हैं और रुपए पैसे की व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही थी, वहाँ पर सहयोग की आधारशिला आपके समक्ष विकसित होती चली जाती है। इसी क्रमबद्ध सिरे के साथ में आप खुद किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के ओनर हैं और वहाँ महत्वपूर्ण फेरबदल करना चाहते हैं, उस लिहाजा भी ये समय अत्यंत सहयोग के प्रकाशमान आभा के स्वरूप को लेकर चलता है। तो उस अवस्था में भी ये जो 6 महीने हैं अत्यधिक महत्वपूर्ण कहे जाएंगे। जब कर्म भाव में शनिदेव होंगे तो बृहस्पति राशि स्थान में होंगे, अपने राशि स्थान के साथ में नहीं होंगे। तो वृषभ और मिथुन राशि के महानुभावों के लिए ये समय अत्यंत सहयोगी है, क्योंकि वृषभ के लिए तो शशियोग भी चल रहा है जैसे हमने कल चर्चा की थी, और वर्तमान समय में शनिदेव की जो स्थितियां हैं वो भी आधारभूत तौर पर मिथुन राशि के महानुभावों के लिए एक अलग क्रमबद्ध संचालित व्यवस्था को संप्रेषित करती चली जाती है। एक प्रमुख बात ये भी है कि जब शनिदेव की स्थितियां षष्ठ भाव के साथ में 4-10 का संबंध बना रही हो, अष्टम के साथ 2-12 बना रही हो और द्वादश के साथ में 4-10 का संबंध बन रहा हो, तो ऐसे में व्यक्ति अपने लिए मेजर पोजीशंस में सेक्टर चेंज के अप्रोच को यदि देखना चाहे तो वहां पर भी उसका जोश और खरोश देखते ही बनता है। और ऐसे चेंज के साथ में उसकी जो फाइनेंशियल अप्रोच है वो भी काफी हद तक
इम्प्रोवाइजेशन की तरफ आती चली जाती है, तो बिना किसी रुकावट और बाधा के उस प्रक्रियाबद्ध चरण को अपने साथ में अवस्थित करते चले जाना, आगे बढ़ने की यात्रा को अपने साथ में देखना, पुरजोर तरीके से संवर्धित क्रम कहा जाएगा। और अटमोस्ट पॉजिटिविटी का जो एक लेवल स्टेबलाइज होना चाहिए, उसकी भी प्रोग्रेसिव अप्रोच आपके साथ यहाँ बनती चली जाती है। ये निवेदन आपसे हम यहाँ बारंबार करना चाहेंगे कि इस समय के सहयोग को अपने साथ में लेकर चलिएगा। बड़े निर्णय अब नहीं रुकें तो बेहतर। वहीं शनिदेव की तीसरी दृष्टि अपने नीचस्थ राशि स्थान पर जरूर है, परंतु बृहस्पति के कारक भाव पर, साथ ही साथ शनिदेव की तीसरी दृष्टि बेहतर परिणामों को रेखांकित करती है। देखिए, तीसरी सबसे नजदीक दृष्टि गई व्यवस्था में शनिदेव के साथ, और सबसे दूरस्थ दृष्टि जो 10वीं है वो भी शनिदेव के साथ ग्रही व्यवस्था में। बाकी बाई डिफॉल्ट अप्रोच में 7वीं दृष्टि तो है ही है। जैसे बृहस्पति को पंचम और नवम, मंगल को चतुर्थ और अष्टम, वैसे ही शनिदेव को तीसरी और 10वीं विशेष दृष्टि प्राप्त रहती है। तो ऐसे क्रमबद्ध आवरण के साथ में ये गौर करके चलें कि भले ही नीचस्थ राशि स्थान को देख रहे हो, परंतु हायर एजुकेशन हाउस से देख रहे हैं, शिक्षा भाव से नवम पंचम बना रहे हैं, तो ऐसी अवस्था और व्यवस्था के साथ जो महानुभाव जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए इस टाइम को काफी हद तक पॉजिटिव कहा जा सकता है। दूसरे क्रमबद्ध संचालित सिरे के साथ में ये गौर करने की कोशिश भी आप कीजिएगा कि जो वकालत संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में हस्तक्षेप रखने वाले महानुभाव हैं, उनके लिए भी यहाँ तीव्रता का उद्बोधन निरंतर तौर पर बना हुआ है। रुकावटें और बाधाएं आपकी राह से हटने की पूरी तैयारी कर रही है। सर्वांगीण लाभ में धीमापन रह सकता है। देखिए, पहले तो कुछ समय तक जो हिडन प्रॉब्लम्स बनी हुई थी, आकस्मिक तौर पर लाभ आया, खर्चे भी आ गए, कहीं से व्यवधान हुआ, काम छूट गया, प्रोजेक्ट आया और जिस लेवल पर आना चाहिए था उससे कम तरीके साथ में आया। परंतु अब जो अवस्था सामने है वो एक अलग रिफ्लेक्स को एस्टेब्लिश करने वाली है, यानी सर्वांगीण लाभ के साथ में वृद्धि है। जो सरोकार आप अपने साथ में चहुं और लाभ के देखते हैं, सर्वांगीण का अर्थ ये होता है चहुं और लाभ की स्थितियां, 360 डिग्री अप्रोच के एडवांटेज। जब व्यक्ति सिर्फ फाइनेंसेस की बात करता है तो वो एक सिरा है, संतान पक्ष के साथ में बेहतरी है, गृहस्थ पक्ष के साथ में बेहतरी है, कोई पैसिव इनकम सोर्स है वहां पर भी शानदार स्थितियां हैं, अपने जो एक तरह से स्वास्थ्य संबंधी क्रम है वहां पर भी लगातार सुधार देख रहे हैं। तो इसको कहते हैं सर्वांगीण लाभ की स्थितियां, और आध्यात्मिक तेज भी मौजूद, ये अवस्था कही जाती है। तो ऐसे में आपके लिए शनै शनै ही सही, परंतु प्रत्येक सिरे के साथ में विकल्पों का संकल्प सामने है। इन 6 महीनों के साथ, यानी 29 मार्च 2025 वो तारीख, जब तक शनिदेव कुंभ राशि स्थान में है। हालांकि 15 जनवरी और 13 फरवरी के बाद इन्हें एक तरह से मीनाभिलाषी कहा जाएगा, परंतु उसके पहले का अंतराल महत्वपूर्ण तौर पर यहाँ बेहतर से बेहतर प्रक्रियाओं को निर्मित करता चला जाता है। रुकावटों और बाधाओं के सरों से हटकर आप अपनी जीवन यात्रा को नव तेज और प्रकाश के साथ में लेकर चलने की जो तैयारी कर रहे हैं, उसमें कहीं पर भी कोई गफलत की हिस्सेदारी समक्ष मौजूद नहीं है। ये क्रिस्टल क्लियर बेसिस अपने साथ में बनाकर रखने की आप कोशिश करते चले जाइएगा। और वहीं ये जो समय अंतराल चल रहा है, इसमें एक और स्पष्टता रखें कि शनिदेव की 7वीं दृष्टि सूर्य राशि स्थान पर है। देखिए, वैसे तो शनिदेव और सूर्यदेव पिता पुत्र रूपी आदर्श ग्रही व्यवस्था में शत्रुवत क्रम को निर्मित करने वाले ग्रह, परंतु शनिदेव यहाँ अपने कारक भाव को देखते हुए, तो इसी वजह से ये एक स्पेसिफिक क्लैरिटी यहाँ पर डिनोट होती चली जाती है कि आपके पुरुषार्थ में प्रखर वृद्धि के क्रम निरंतर तौर पर निकल कर आते हैं। कोई भी प्रमोशन की एक्सपेक्टेशन लंबे समय से फुलफिलमेंट की तरफ नहीं जा पा रही थी, वहां बेटर इंडिकेशंस के बेसिस आपके साथ बने हुए। हाँ, ये जरूर गौर कीजिएगा कि उसमें स्थान परिवर्तन जैसे गुंजाइशें सामने निकल कर आ सकती है, क्योंकि आखिरकार तो अष्टमेश नवम भाव में होकर पराक्रम भाव को देख रहे हैं, तो स्थान परिवर्तन को भी स्वीकार करना बेहतर। इसी के साथ में जो आप कमीशन संबंधी कामकाज में जुड़े हुए हैं, 6-8 का संबंध चतुर्थ भाव से बन रहा है और पराक्रम को शनिदेव देख रहे हैं, इसलिए कमीशन संबंधी कार्यों में अनजान व्यक्ति के साथ निर्णय लेने से बचिएगा। एक प्रमुख निवेदन कि भले भाई हो चाहे मित्र, हम मदद करने की तरफ जा रहे हैं, अपनी लिमिट को डिसाइड करके रखें। जो रुपया पैसा लंबे समय तक हमारी आवश्यकताओं के साथ में नहीं चलता हुआ हो, उस रुपए पैसे के साथ में चलने की जो अवस्था होती है उसको लेकर चलना बेहतर, अन्यथा थोड़ी सी उलझने आ सकती है। अपनी लिमिट को डिसाइड करके रखिएगा, और उसमें भी जहां बहुत आवश्यक हो। देखिए, कोई व्यक्ति आया कि 5 रुपए की आवश्यकता है, आपने कहा इतनी व्यवस्था तो नहीं है, परंतु आप 2 रुपए भी लेकर चले जाइए, इससे अपना कामकाज चला लीजिए। ये 3 के गैप को कहीं और से आप देख लीजिए,
तो आपने अपनी बात भी रखी, अगले के साथ संबंध भी रखे, उन 2 रुपयों को लेकर अभी आपके साथ में चिंता नहीं, तो इतनी गफलतें भी मन में पनपने वाली नहीं होती। ये जो क्लैरिटी के प्रोस्पेक्ट है, ये काफ़ी हद तक व्यक्ति विशेष को सहयोग करते चले जाता है, जहाँ से वो कोई और नकारात्मक प्रवास को अपने साथ में देखने वाला नहीं होता। स्पष्टता है कि यहाँ धार्मिक यात्राओं के प्रयोजन निरंतर तौर पर आपके समक्ष निकल कर आने की तैयारी कर रहे हैं। ये वो समय अंतराल है जहाँ पर आपकी जर्नीज़ के साथ में जो अटमोस्ट प्रोग्रेसिव और पॉजिटिव अप्रोच रहनी चाहिए, वो भी कंटिन्यूअस मोड के ऊपर बनी हुई है। याद रखिएगा कि जो भी महानुभाव यहाँ अपने साथ कंस्ट्रक्शन संबंधी अप्रोच को देखना चाहते हैं और उसमें भी दान पुण्यार्थ स्थितियों के साथ में कुछ रुपया पैसा निकालते हैं जो कहीं निर्माण के साथ मंदिर आदि की तरफ लग रहा हो, कोई धार्मिक स्थल की तरफ लग रहा हो, तो उसे और ज़्यादा बेहतर सरोकार के स्वरूप में देखा जा सकता है, जिसमें कोई भी दुविधा नहीं। आप ज़बरदस्ती लोगों से यहाँ उलझने से बचिएगा। कम्युनिकेशन हाउस से सेक्स एट का जो एक तरह से फ्रेम बन रहा है, ये ऐसे डिस्टर्बेंसेस भी लेकर आता है जिसे संभलने की ज़रूरत आपके लिए पुनश्चय रहने वाली होगी। देखिए, जितना हो सके शनिदेव गायत्री के पाठ के साथ में सुबह सुबह के अंतराल में चलना। उसमें भी यदि आपको शनिदेव की महादशा चल रही है और वो भी मध्य प्रवास क्रम की तरफ है, तो इस समय में लगातार शनिदेव बीजक का भी जाप करते चले जाना मन को सहर्ष संतुष्टि देने वाला क्रमबद्ध सिरा संचालित करने की व्यवस्था का एक मार्ग बन जाता है। वहीं शनिदेव की 10वीं दृष्टि मंगल राशि स्थान पर, राहु भी एक तरह से मीन राशि स्थान और कर्म भाव से 6ठ भाव को देखते हुए, देवगुरु बृहस्पति जिनकी व्यवस्थाओं को राहु की व्यवस्थाओं को दर्शाया नहीं गया है, यहाँ द्वादश भाव में वृषभ राशि स्थान में देवगुरु पुनश्च 6ठ भाव को देखते हुए शल्य चिकित्सा संबंधी किसी भी निर्णय की तरफ जाना चाहते हैं, तो उसमें आपके लिए जो एक तरह से 4 अक्टूबर से 27 दिसंबर तक का समय है, जब शनिदेव शतभिषा नक्षत्र राहु के नक्षत्र में रहेंगे और रोग भाव को ग्रही व्यवस्था देख रही होगी, तो आप शल्य चिकित्सा की तरफ जा सकते हैं। कोई बहुत पुराना रोग है जिसकी टैबलेट्स तो ले रहे हैं परंतु सिर्फ और सिर्फ मेंटेन हो रही है पोजीशंस, सॉल्यूशन की तरफ नहीं जा रही है, वहां पर भी आपके लिए सॉल्यूशन ओरिएंटेड बेस की जर्नी क्यूमुलेशन में और एक्सपेक्टेड नोट की पॉजिटिविटी के साथ में निकल कर आ सकती है। ये तीव्रगामिता बनी हुई, तो वहीं शत्रु पक्ष बिल्कुल भी हावी नहीं है। उनके साथ बने हुए सबकॉन्शियस फियर भी आपको डिस्टर्बेंसेस के अप्रोच के साथ में नहीं लेकर आते। ये ताकत आपके साथ में बनी हुई है, परंतु कफ प्रदान रोगों से और मोटापे से संबंधित स्थितियों से अत्यधिक सावधान रहकर चलने का प्रयत्न आप यदि करते हैं तो ज़्यादा अच्छा कहा जाएगा। एक तरह से अष्टम भाव के अधिपति नवम भाव में और रोग भाव को देखते हुए, इसी वजह से आलस्य जैसी स्थितियां कई बार रोग को पनपाने का कार्य करती है। आप यहाँ प्राणायाम के साथ में चलें, निरंतर तौर पर स्वयं के स्वास्थ्य में सुधार के लिए जो प्रक्रियाएं साथ में जुड़ सकती है उस ओर चलना। और ऐसे कार्यों के लिए यदि आप कोई भी लोन आदि लेते हैं जिसमें वर्षों की नींव लग रही हो व्यापारिक स्तर पर, उसमें कोई दिक्कत और दुविधा के मानक उपस्थित नहीं है। ये जो 6 महीने हैं, जब शशि योग बनेगा, दशम भाव में शनिदेव रहेंगे, उसके पहले के ये अंतराल क्रम बहुत महत्वपूर्ण है। मुख्य रूपेण एक बात बारंबार याद रखिएगा कि आपके साथ में जो समय है सामंजस्य की स्थितियों में है। फ्लेक्सिबिलिटी के अप्रोच को कंटिन्यूअस बेस पर अपनाकर चलते चले जाइएगा। तो ये था बुध प्रधान राशि के महानुभावों के लिए, यानी मिथुन राशि के महानुभावों के लिए इन अंतिम 6 महीनों की स्थितियों का चर्चा वृत्तांत, जब शनिदेव भाग्येश होकर भाग्य भावस्थ क्रम के साथ में रहने वाले रहेंगे। हम इसी तरह से उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।